नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अलका पाल जी के साथ। मैम आज एक मुद्दा जो है बहुत तबीयत से गर्मा रहा है कि जैसे मनरेगा का नाम बदला गया, उसमें गांधी नाम हटाया गया जी। इस बारे में मैम आपका क्या कहना है, क्या इस करना सही है? देखिए, मनरेगा से गांधी जी के नाम को हटाने का मतलब है कि आप गांधी जी के नाम को इस देश के इतिहास से समाप्त करना चाहते हैं। और गांधी जी का नाम को समाप्त नहीं, इस देश से जो उनका सपना था कि इस देश से कौमी एकता, भाईचारा और एक गांधीवादी जो विचारधारा है, जो सभी धर्मों को लेकर के सभी वर्गों का सम्मान करते हुए एक साथ लेकर चलती है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपना मनुवादी सोच इस देश के ऊपर आप लादना चाहते हैं। आपने ना सिर्फ गांधी जी के नाम को हटाया है, आपने ये बात प्रस्तुत की है कि आपने गरीब परिवारों की रोजी रोटी इस योजना के माध्यम से छीनने का काम किया है। देखिए, इस मनरेगा योजना में ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामीणों को, उसमें महिला और पुरुष दोनों को रोजगार मिला करता था और पलायन रुक जाता था किसी हद तक। और ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की आप एक मजबूत रोजगार देने की गारंटी के रूप में इस योजना को देख सकते हैं। ये योजना एशिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना थी जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती थी। लेकिन दुर्भाग्य से इसके अंदर जितने भी बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उससे इस योजना को निश्चित तौर पर ये योजना कमजोर हुई है। सबसे पहले इसमें जो सरकार की तरफ से अंशदान हुआ करते थे, 80% अंशदान केंद्र सरकार का हुआ करता था, 20% राज्य सरकार का। लेकिन इसमें बदलाव करके अब 60% केंद्र सरकार का उन्होंने अंशदान किया है और 40% उन्होंने अंशदान किया है राज्य सरकार का। तो मैं ये सवाल करती कि जो राज्य ऑलरेडी कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं और बहुत मुश्किलों से विषम परिस्थितियों में राज्य में सरकारें चला रहे हैं, क्या उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा? और जिस तरह से इन्होंने पहले ही जो ये योजना 100 दिन की थी महीने में, तो साल में, तो उस योजना में पहले ही 100 दिन का पूरा पूरा रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं थी, लोगों का जो बकाया था उसको देने में सक्षम नहीं थी। जब इसमें इस तरह के फेर बदलाव किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भले से आप रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि पूरे पूरे 120 125 दिन लोगों को रोजगार दे। और फिर आप उसमें जो गरीब परिवारों की जो रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस योजना को कमजोर करके निश्चित तौर पे पलायन और बेरोजगारी इस देश में बुरी तरह से बढ़ेगी। जी मैम, जैसे कि बात करी थी अभी हमने मनरेगा, इसी तरीके से कई और भी जो है परिवर्तन जो करे गए हैं, इससे मैम क्या किस तरीके का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव जो भी पड़ेंगे, क्या पड़ सकते हैं, वो क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से इस विशेष तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 के बाद से आपने देखी, तमाम ऐसी योजनाओं के नाम बदल करके मोदी जी ने दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करी है, जो हमारे पार्टी के नेताओं के नाम पे थी। चाहे इंदिरा आवास योजना हो और राजीव गांधी जी के नाम से तमाम सारी योजनाओं, तमाम स्टेडियमों के नाम इन लोगों ने चेंज किए। इस देश से वो नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन नाम को हटाना चाहते हैं। लेकिन इस देश में आजादी के बाद जब हमारे देश पे करोड़ों रुपए का कर्जा था, किसी तरह के संसाधन नहीं थे, किस तरह से नेहरू जी ने अपने एक विकसित विजन के द्वारा इस देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था में लाके यहाँ खड़ा किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से कोई संस्थान अगर बनाए होते और उनको आगे बढ़ाया होता, सारे इस देश के अंदर जो संस्थान बने हुए सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। नेहरू जी के आने वाले जो भविष्य की ओर देखते हुए, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो और तमाम सारी जल परियोजनाएं हो, बांध हो, कितनी सारे संस्थाएं, इसरो है और तमाम सारे ऐसे संस्थान हैं जो केवल कांग्रेस की देन है। एक भी ऐसा संस्थान भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं बना पाई है, निर्माण नहीं कर पाई है, जो हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता सके। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है, इस देश के लिए बनाया है, उसको बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में देने को, और ये पूरा देश एक तरीके से अपने चहेते जो हमारे उद्योगपति हैं उनके हाथ में देने के लिए वाकई इस देश को प्राइवेटाइजेशन की ओर बड़ी तेजी से लेके जा रहे हैं। और आज 45 वर्षों में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। महिलाओं के जो आप देख रहे हैं, शोषण की घटनाएं लगातार इस देश में बढ़ रही हैं।
इसी परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप देख रहे हैं अंकिता भंडारी केस, जी जो इस समय चर्चा का विषय नहीं, एक जन आंदोलन उत्तराखंड में बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए मांग की थी कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। हम लोग पहले दिन से मांग कर रहे थे, और जिस वीआईपी के नाम को छिपाने का काम सरकार कर रही थी, उस वीआईपी के नाम को उजागर किया जाए। जब इनको हार के लास्ट में जन आक्रोश और जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी के दबाव में आकर सीबीआई की मंजूरी देनी ही थी, तो क्यों इन्होंने चौराहे पे और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पुतले फूके? क्या इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी के पास है? मैम, भाजपा और कांग्रेस की बात अगर आप आई है तो मैम पहले मंजूरी नहीं मिल रही थी सीबीआई जांच की, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं वो सीएम धामी ने जो है सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको लगता है कि सीबीआई जांच जो है वो निष्पक्ष रहेगी? देखिए, हमें इस बात का संदेह है, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि अगर सीबीआई जांच कराने की मंशा होती तो अब ये 4 दिन पहले तक कांग्रेस के पुतले पूरे प्रदेश भर में नहीं फूके हुए थे। इसका मतलब उनके मन में सीबीआई जांच कराने की बिल्कुल भी उन्होंने ना चेष्टा की थी, ना ही उनके मन में ये इच्छा थी कि सीबीआई जांच अंकिता भंडारी मर्डर केस में की जाए। जिस तरीके से सीबीआई जांच की मंजूरी की है अब मुख्यमंत्री जी ने, उसको लेकर के हमें संशय है, और संशय इस बात को लेकर के है, और संशय के साथ साथ हमारी मांग भी है। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ सीबीआई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जी ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बीबीआईपी का नाम सीबीआई की रिपोर्ट में उजागर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस बीबीआईपी के नाम का अब तो नाम भी छिपा नहीं है। जी बीबीआई के नाम को चिल्ला चिल्लाकर जो तमाम सारे सबूत हैं ऑडियो वीडियो के रूप में आज पूरी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो सरकार चाह के भी उस बीबीआई के नाम को नहीं छिपा सकती। तो सीबीआई रिपोर्ट में स्पष्टता से उस वीआईपी का नाम भी उजागर अवश्य होना चाहिए, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है जो धामी सरकार है इस टाइम मुश्किलों में नजर आ रही है। देखिए, भाजपा और धामी सरकार ने हमेशा इस मुद्दे पर, अंकिता भंडारी के मुद्दे पर पर्दा डालने का काम किया, कहीं ना कहीं इस केस को दबाने का काम किया है। अंकिता भंडारी के माता पिता पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, उनकी आंखें आंसू तो आज भी नहीं सूखे। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन 3 साल तक सरकार कहाँ छिपी बैठी थी, कहाँ थी सरकार? आज क्यों उन्हें जनता के दबाव में आकर के इन्हें सीबीआई जांच का निर्णय लेना पड़ा? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी, और साथ ही साथ ये नहीं चाहती थी कि जो इस अंकिता भंडारी केस में जो भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं, और उसकी स्पष्ट तरीके से जांच हो, सीबीआई जांच हो, और उनके प्रभारी जी का नाम जिस तरीके से आ रहा है वो नाम जांच में सबके सामने स्पष्ट हो। पूरी कोशिश करी सरकार ने इसको दबाने की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी। मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम सारे सामाजिक संगठनों का, तमाम सारी विपक्षी पार्टियों का, और उत्तराखंड की सम्मानित जनता का, जिन्होंने सड़कों पर उतर करके अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार को मजबूर किया। अंतिम सवाल, आम जनता को अंकिता भंडारी के मामले में और सरकार से क्या अपील करना? देखिए, मैं तो दूसरी कोई अंकिता भंडारी ईश्वर न करे उत्तराखंड में हो, इस देश के अंदर हो, और हमें अंकिता भंडारी और अपने प्रदेश की बेटी के लिए हमें सड़कों में उतर करके आंदोलन करना पड़े। क्यों नहीं महिला सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध हो जाती है। आप जानते हैं जितने सारे पहाड़ी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जिसमें उत्तराखंड की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये देवभूमि है, यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में होती रहेंगी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में होती रहेगी, तो सरकार पूरी तरीके से फेल है, जो महिलाओं के सम्मान का दावा करती है और महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार का सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। तो आपने सुना अलकापाल मैडम का जो कहना है, इन्होंने सरकार से अपील करी है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी है, और अलग अलग मुद्दों पे, मनरेगा के मुद्दे पर भी हमसे बात करी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर सरकार जागी है तो क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? सीबीआई जांच जो हो रही है वो निष्पक्ष हो पाएगी? चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे थे खबरें इनसाइट, मैं बकुल डोनाल्ड, अपने सहयोगी पैट्रिक बाबा के साथ। नमस्कार।